दुनिया भर में 35,13,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग हो चुके हैं, जिनमें से 2,45,540 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 11,65,000 केस सामने आए। स्पेन में 2,47,000 मामले, तो इटली में 2,09,000 मामले और फ्रांस में संक्रमितों की संख्या 1,68,396 हो गई। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,45,540 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में 67,595, स्पेन में 25,264, इटली में 28,710, फ्रांस में 24,760 और जर्मनी में 6,812 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 41,264 पहुंच गया है। देश में अब तक 1,364 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,265 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,631 हो गई। इंदौर में 23 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,837 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 156 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा 1,568 कुल कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि अब तक 76 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। भोपाल की बात करें तो यहां पर अब तक 532 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। वहीं उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या 147 से बढ़कर 156 हो गई है। यहां संक्रमण से 30 मौतें हुई हैं। उधर जबलपुर में संक्रमियों की तादाद 92 से बढ़कर 96 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूरों ने अब परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दुर्ग से 8 और कवर्धा से 6 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। कवर्धा में मिले 6 मरीज महाराष्ट्र से। आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना ने सलामी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने रायपुर एम्स अस्पताल के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। वायुसेना ने कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में आसमान से फूल के बारिश की। अस्पताल प्रबंधन तथा लोगों ने भी सेना का अभिवादन स्वीकार किया। इधर भोपाल में भी सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भोपाल एम्स अस्पताल के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं के हौसले को बढ़ाते हुए आसमान से फूलों की बारिश की। अस्पताल प्रबंधन ने भी फ्लाई पास्ट का खुलकर अभिवादन स्वीकार किया। लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही सेना ने डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों के ऊपर फूलों की वर्षा की। भिलाई में भी कान्हा महाराज ने डॉक्टर्स, पुलिस जवान और मीडिया कर्मियों के मंगल कामना के लिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। पत्रकारों के लिए 51 घंटे का अनुष्ठान कर 108 बार सुंदरकांड का पाठ किया। देश के बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों ने ताली और आरती उतारकर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिसकर्मी भावुक हो गए और लोगों को धन्यवाद देते हुए लॉकडाउन का पालन करने को कहा। सुकमा जिले में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलगढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने में मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए कमांडेंट निर्देश पर ग्रामीणों को मुफ्त में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया गया और जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने 4 मई से शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया है। वहीं धमतरी शहर के गोकुलपुर वार्ड में शराब दुकान खोलने के विरोध में वार्डवासी खड़े हो गए हैं। वार्डवासियों ने आज शराब दुकान के लिए प्रस्तावित जगह में पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने लोगों को शांत कराया। कटनी पुलिस एसपी कार्यालय में एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हर क्षेत्रों में निगरानी रख रही है। जिले के दूर दराज गांव में सचिवों और कोटवारों से वीडियो कॉलिंग पर लॉकडाउन और कोरोना के संबंध में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि कोरोना को हरा सके। सूरजपुर कलेक्टर ने आज जिला हॉस्पिटल से लगे एमसीएच बिल्डिंग को कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर के फैसले के बाद पहली बार निरीक्षण किया। जिले के जजावल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमण से बचाव की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूरजपुर कलेक्टर ने मुख्यालय के एमसीएच बिल्डिंग को कोरोना के इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था की है। लॉकडाउन में अमृतसर में फंसे छत्तीसगढ़ के 300 से भी अधिक तीर्थयात्रियों को अब जल्द वापसी होगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा के प्रयासों के बाद सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके लिए सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुरैना जिले के नवोदय विद्यालय में फंसे ओडिशा के 22 छात्र छात्राओं ने कलेक्टर
कलेक्टर ने आज रवाना किया इन छात्र छात्राओं को। सभी स्टूडेंट पिछले 45 दिनों से जौरा के नवोदय विद्यालय में फंसे हुए थे। राज्य सरकार और ओडिशा के परमिशन मिलने पर बस से रवाना किए गए। लॉकडाउन के दिनों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अब तक 1000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपना पंजीयन कराकर विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को लॉकडाउन के बाद पुरस्कारों से भी नवाजा जाएगा। लॉकडाउन के बीच बस्तर की बच्चियां स्कूल बंद होने के बाद भी घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, जिनमें से एक 9 वर्षीय बच्ची मृगन मौली ने अंग्रेजी शब्दावली के सभी अक्षरों के आधार पर देशों के नाम याद कर लिए, जो कि अपने आप में एक अनोखी कला का परिचय है। बच्ची की मां का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई करने के साथ ही घर में आकर पढ़ाई करती है। पूरा देश एक और कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, तो वहीं बलरामपुर जिले में अब किडनी फेल होने की शिकायतें भी तेजी से सामने आने लगी हैं। पिछले 15 दिनों के भीतर एक महिला और एक युवक समेत 2 लोगों की किडनी फेल होने की से मौत हो चुकी है, जिससे लोग अब सेहत को लेकर चिंतित लग रहे हैं। जबलपुर तुलाई केंद्र में अधिकारियों की मनमानी के चलते छोटे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस आने के बाद भी गेहूं तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में किसान लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डिंडौरी जिले के शाहपुरा में निलंबित पटवारी जबलपुर कमिश्नर महेश चौधरी के सामने फूट फूट कर रोए। पटवारी कमिश्नर के पास जान से मारने की मिल रही धमकियों और उनके खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई की शिकायत को लेकर पहुंचे थे, तभी वो भावुक हो गए। जांजगीर चांपा के डभरा क्षेत्र के कटौत गांव में 2 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि परिवार के एक सदस्य द्वारा तकिए से मुंह दबाकर बच्चे की हत्या की गई। जियावन थाने क्षेत्र के खमरिया गांव में जमीन और आम तोड़ने के विवाद में 2 यादव परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। वहीं 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। चंबल में 10 महीने पहले एक युवती की लाश मिली थी और इस अंधे कत्ल में पुलिस ने मृतका प्रिया तोमर की हत्या के मामले में उसके पिता ओमकार तोमर और चाचा शिवाकार तोमर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये पूरा मामला ओनर किलिंग का बताया जा रहा है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना के केरजू गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जशपुर के कांसाबेल के सुरेश ठाकुर ने नाबालिग किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग किशोरी के परिजनों ने सीतापुर पुलिस थाने में आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रायपुर में लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे की सुनसान सड़क पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीती रात आरक्षक को शिकार बनाया था। वहीं से गिरोह का एक आरोपी फरार चल रहा है। मामला राजेंद्र नगर थाने को बताया जा रहा है। रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक ने अपने साथी आरक्षक की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजा और इतना ही नहीं, पीड़िता द्वारा मैसेज भेजने से मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर माना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आरक्षक दिनेश राजवाड़े को गिरफ्तार कर लिया। कटघोरा वन मंडल के दमिया जंगल में जानवरों का शिकार करने वाले एक बड़े गिरोह को वन अमले ने गिरफ्तार किया है। अमले ने गिरोह के 11 शिकारियों को पकड़ा है। इनके पास से वन्य जीवों के बाल, सींग समेत 2 उल्लू बरामद किए गए हैं। अमनपुर के ग्राम डंगरिया में अजगर मिलने से ग्रामवासियों में डर का माहौल है और ग्रामवासियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी, लेकिन जब काफी देर तक वन कर्मचारी नहीं पहुंचे तो ग्रामवासियों ने खुद ही जोखिम उठाते हुए अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। आखिरकार ग्रामवासी अजगर को किसी तरह पकड़ने में सफल रहे। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के डिंगापुर हाउसिंग कॉलोनी बोर्ड कॉलोनी में 8 फीट लंबे अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने बिल्ली को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्ली की मौत हो चुकी थी। स्नेक कैचर ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिससे कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है, जिससे कि प्रदेश की तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।